हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं मेंटल मैथ ऑफ चैप्टर 8। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ मिल्क टीथ इन ह्यूमन बीइंग इज 20। ह्यूमन बींग्स के अंदर मिल्क टीथ जो होते हैं वो कितने हैं, 20। देन द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इज 32, और जो परमानेंट टीथ हैं वो कितने हैं, 32। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मिल्क टीथ टू द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है मिल्क टीथ का, किससे, परमानेंट टीथ से। अब हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मिल्क टीथ हमें कितने दे रखे हैं, 20, और अब नंबर ऑफ परमानेंट टीथ क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, हमें 32। अब हमें निकालना है रेशियो। रेशियो इज इक्वल टू, रेशियो किसका निकालना है, नंबर ऑफ एम मिल्क टीथ, एम टी से डिनोट किया है मैंने, अपॉन में नंबर ऑफ पी टी यानी परमानेंट टीथ। देखो मिल्क टीथ कितने हैं आपके पास, 20, अपॉन में परमानेंट टीथ कितने हैं, 32। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 4 के टेबल से रिड्यूस करेंगे। 4 8 जा 32, 4 5 जा 20। तो आपके पास फ्रैक्शन में क्या आ गया है, 5/8, यानी आपके पास जो रेशियो आया है वो रेशियो क्या आ गया है, 5:8। ये आ गया है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है 5 mm का, किससे, 1 सेंटीमीटर से। तो बहुत सिंपल सा है, इसको हम सोल्व करते हैं। देखो हमें क्या निकालना है, रेशियो। रेशियो किसका निकालना है, रेशियो इज इक्वल टू 5 mm अपॉन में 1 सेंटीमीटर का। अब आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों ही यूनिट्स, देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, mm है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, सेंटीमीटर है, यानी दोनों की दोनों आपके पास यूनिट डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 मिलीमीटर। तो अब हम इसको सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे। देखो 5 मिलीमीटर तो एज इट इज़ रहेगा, 1 सेंटीमीटर की जगह पे हम क्या रखेंगे, 10 मिलीमीटर। अब इसको रिड्यूस करते हैं, मिलीमीटर टू मिलीमीटर कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो आपके पास फ्रैक्शन में क्या आया है, 1/2। और अगर आप इसको रेशियो में लिखोगे तो आपके पास रेशियो क्या आ गया है, 1:2। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, आर द रेशियो 5:9 एंड 35:63 इज इक्वलेंट। हमें ये बताना है कि क्या दोनों रेशियो हमारे इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं R1 से डिनोट कर रही हूँ रेशियो 1 को, इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 5/9, और R2 से, R2 यानी सेकेंड रेशियो वो क्या है आपके पास, 35/63 है। अब देखो फर्स्ट रेशियो तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सेकंड रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये किसके टेबल से रिड्यूस होगा, 7 के टेबल से। 7 5 जा 35, 7 9 जा 63। तो देखो सेकंड रेशियो भी आपके पास क्या आ गया, 5/9। अब यहाँ पे आपके पास R1 यानी फर्स्ट रेशियो इज इक्वल टू क्या है, सेकेंड रेशियो। तो आप इजीली क्या लिख सकते हो, येस इट इज इन इक्वलेंट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। इफ 7/8 इज इक्वल टू n/32 है। देखो इसको सोल्व करते हैं। 7/8 इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, n/32। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 7 को 32 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 8 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखो 8 मल्टीप्लाई हो गया 9 से, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई हो गया 32 से। अब यहाँ से n की वैल्यू कैसे निकलेगी, n इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 32। जो 8 आपके पास मल्टीप्लाई में था वो किस में आ जाएगा, डिवीजन में। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, और n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 7 मल्टीप्लाई 4, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई है, 28। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल एंड हेक्सागन, यानी रेशियो निकालना है हमें साइड ऑफ ट्रायंगल का और साइड ऑफ हेक्सागन का। तो सिंपल सा लिखते हैं, आर से मैं डिनोट कर रही हूँ रेशियो को। रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ साइड ऑफ हेक्सागन।
अब हमें पता है r इज इक्वल टू ट्रायंगल की साइड कितनी होती है 3 और हेक्सागन की साइड कितनी है 6। अब इसको रिड्यूस करते हैं 3 की टेबल से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो फ्रैक्शन फॉर्म में तो आपके पास क्या आ गया 1/2, यानी रेशियो आपके पास क्या आया, रेशियो इज इक्वल टू 1:2। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 7 बुक इज रुपीज़ 560। 7 बुक की कीमत कितनी दे रखी है 560। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 बुक। सबसे पहले हम एक बुक की कॉस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद में हमें क्या निकालना है, साथ ही क्वेश्चन में निकालना है कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपके पास 560। यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक आपके पास क्या हो गया है, इज इक्वल टू 560 को हम क्या करेंगे 7 से रिड्यूस कर देंगे। 7 के टेबल से करते हैं, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 0 एज इट इज़, यानी 1 बुक की कॉस्ट तो निकाल दिया आपने, कितनी आई है ₹80। अब आपको साथ ही क्वेश्चन में क्या निकालना था, कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स। तो कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल टू क्या करोगे, जो कॉस्ट ऑफ 1 बुक आई है यानी 80, उसको आप क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और 80 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा ₹800। यानी आपके पास 10 बुक्स की कॉस्ट क्या आई है 800 और 1 बुक की कॉस्ट क्या आई है 80। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दे रखा है डिवाइड ₹50 इन द रेशियो 2:3। 50 रुपीज़ को हमें 2 रेशियो में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है। 2 फर्स्ट रेशियो 2 है और सेकंड रेशियो 3 है। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ रेशियो करेंगे हम। सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो आपके पास क्या दे रखा है, 2 रेशियो दे रखे ना 2:3, तो यानी 2 + 3, टोटल सम क्या आ गया रेशियो का 5। अब हम निकालेंगे डिवाइडिंग ₹5 इन फर्स्ट रेशियो। फर्स्ट रेशियो क्या था आपका 2, तो यानी आप क्या लिखोगे 2 अपॉन में टोटल सम 5 और इसको मल्टीप्लाई कराओगे टोटल रुपीज़ से यानी 50 से। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50 और 2 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फर्स्ट क्या आ गया आंसर 20। अब अगेन हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग रुपीज़, यहाँ पे 50 था, ₹50 इन सेकंड रेशियो में हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू, देखो सेकंड रेशियो क्या है आपका 3 अपॉन में टोटल रेशियो क्या है 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल रुपीज़ से यानी 50 से। अगेन 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 5 10 जा 50 और 3 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास का आंसर क्या आएगा 30। तो यानी जब हम 50 को 2:3 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 20 एंड ₹30। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, टेल वेदर 5 7 10 14 आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। ये नंबर हमारे पास प्रोपोर्शन में है या नहीं है, हमें ये निकालना है। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम नंबर्स को लिख लेते हैं। हमारे पास नंबर क्या है 5 7 10 और 14। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये जो 2 पोजीशन है ये हमारी कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम, और जो ये वाली 2 पोजीशन है 7 और 10 ये कौन सी पोजीशन पे है, मीन। तो हमें पता है प्रोपोर्शन में फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या, हमारे पास क्या होता है पी प्रोडक्ट ऑफ एम मतलब मीन इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। और अगर ये ई से एक्सट्रीम को डिनोट किया है मैंने, अगर ये प्रोडक्ट सेम आते इट मीन से प्रोपोर्शन में होगा। अब देखो मेन पोजीशन पे आपके पास क्या है 7 × 10, इनको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट का मतलब ये होता है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन है 5 × 14। 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आएगा, इज इक्वल टू 5 को जब 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा 70। अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मेन इज इक्वल टू क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। देन येस आप क्या कह सकते हो, येस इट इज इन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को सबसे पहले रीड करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कंडीशन क्या दे रखी है, इफ 18:20 डबल रेशियो यानी इज इक्वल टू 9:x।
आर इन प्रोपोर्शन, ये हमारे किस में है, प्रोपोर्शन में है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसको सोल्व करते हैं। सिंपली मैं इसको देखो 18 रेशियो जो 20 है उसको मैं लिख रही हूँ 18/20 इज इक्वल टू 9 रेशियो एक्स है तो 9 में एक्स। यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 18 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, 18 मल्टीप्लाई एक्स हो गया इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 9 हो गया। अब हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो एक्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 9, और जो 18 आपके पास देखो यहाँ पे जो 18 है ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये अब किस में आ जाएगा आपके पास, डिवाइड में। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और 2 के टेबल से अगेन रिड्यूस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, यानी सिंपली आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ गया है, 10। ये आ गया है आपका आंसर। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो मेरे स्कूल में 10 क्रिकेट मैच का एक डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, तो अब कंडीशन क्या दे रखी है, वॉन 6 ऑफ देम, उस 10 में से 6 हमने जीत लिए हैं। ठीक है, अब आगे क्या दिया है हमें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस वॉन, कि कितने हमने मैच जीते हैं उसका रेशियो, और किससे रेशियो है, टू द नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट, कि कितने मैचेस हमने लॉस्ट किए हैं। अब लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं हमारे पास, 10। अब उसमें से मैचेस वॉन जीते कितने हमने, 6, और मैचेस लॉस्ट कैसे निकालोगे, अब टोटल में से हम वॉन को माइनस कर देंगे, यानी 10 माइनस 6, तो हमारे पास लॉस्ट मैचेस कितने आ गए, 4। अब हमें रेशियो निकालना है, रेशियो इज इक्वल टू, रेशियो किसका निकालना है हमें, नंबर ऑफ मैचेस, यानी मैचेस वॉन अपॉन में मैचेस लॉस्ट। अब आपने वॉन मैचेस कितने थे हमारे पास, 6, अपॉन में लॉस्ट कितने हैं, 4। तो सबसे पहले हम इसको 2 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो फ्रैक्शन में आपके पास क्या आ गया, 3/2, और रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया आपके पास, 3:2। इसी के साथ ही ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।